नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसमें सत्ता, धोखा और एक असाधारण रानी की कहानी छिपी है। कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी लगती है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला शासक रज़िया सुल्तान को कुछ डाकुओं ने मार दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश छिपी हुई थी। तो बात है साल 1240 की। जगह थी हरियाणा। यहीं रज़िया सुल्तान की हत्या हुई। पर यह कोई अचानक हुई लूटपाट की घटना नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही सोचे समझे राजनीतिक खेल का आखिरी और सबसे खतरनाक दांव था। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके दरबार के किरदारों को जानना होगा। तो इस कहानी में या कहिए सत्ता के इस खेल में चार बड़े खिलाड़ी थे जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं और इन्हीं से इस पूरी साजिश की कहानी बुनी गई। इन किरदारों और उनके इरादों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पूरी साजिश की तस्वीर साफ होगी। तो देखते हैं कि ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ। रज़िया सुल्तान जब गद्दी पर बैठीं तो उन्हें शुरुआत से ही विरोध का सामना करना पड़ा। और जानते हैं, ये विरोध उनकी काबिलियत या उनके फैसलों पर नहीं था। नहीं, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो एक महिला थी। और ये विरोध करने वाले कौन थे? ये थे चालीसा दल, यानी 40 सबसे ताकतवर तुर्की सरदारों का एक गुट। उन्होंने रज़िया की सत्ता को कमजोर करने के लिए एक सीधा और बहुत ही गंदा रास्ता अपनाया। उन्होंने रज़िया के चरित्र पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। और अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्हें एक मोहरे की जरूरत थी। और ये मोहरा उन्हें मिला पंजाब के तबरहिंदा में गवर्नर मलिक अल्तूनिया के रूप में, जो खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी था। तो चालीसा दल ने पर्दे के पीछे से अल्तूनिया को भड़काया। अल्तूनिया ने दिल्ली के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया और अब रज़िया के पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें खुद अपनी सेना लेकर इस बगावत को कुचलने के लिए निकलना पड़ा। लेकिन युद्ध के मैदान में जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। वहां एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। जब रज़िया ने देखा कि लड़ाई हाथ से निकल रही है और वो चारों तरफ से घिर चुकी हैं, तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला, एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने सीधे अपने दुश्मन को एक हैरान करने वाला प्रस्ताव दिया। ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं था, नहीं, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एक राजनीतिक दाव जिससे एक झटके में दुश्मन को दोस्त बनाया जा सकता था और अपनी गद्दी बचाई जा सकती थी। और जाहिर है, अल्तूनिया के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसे रानी भी मिल रही थी और दिल्ली के तख्त पर एक मजबूत दावा भी। तो उसने हाँ कर दी और अब दो पुराने दुश्मन एक होकर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। अब सोचिए, दिल्ली में बैठे चालीसा दल का क्या हाल हुआ होगा। उनका तो पूरा खेल ही पलट गया था। जिस दुश्मन को उन्होंने खड़ा किया था वो अब रज़िया के साथ मिल गया था और ये जोड़ी तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर रज़िया दिल्ली पहुंच गई तो उनका बचना नामुमकिन है। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रज़िया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्रूर और चालाक योजना बनाई। उनकी योजना देखिए कितनी शातिर थी। उन्होंने हरियाणा में कुछ डाकुओं के बीच एक झूठी खबर फैला दी कि सोने चांदी से लदा एक अमीर सौदागर का काफिला कैथल से गुजरने वाला है। अब जब रज़िया और अल्तूनिया अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचे तो उन डाकुओं ने लूट के लालच में उन पर हमला कर दिया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली की सुल्तान का कत्ल कर रहे हैं। ये क्लासिक केस था मिस डायरेक्शन का, यानी ध्यान भटकाने का। असली कातिल पर्दे के पीछे छिपे रहे